सीताराम हनुमान गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो ये वाला व्लॉग है नवरात्रि के 5वें दिन का, मतलब नवरात्रि के बाद 5वां दिन है। क्योंकि मेरे पीरियड्स जो है वो अष्टमी वाले दिन आ गए थे और उसके 4-5 दिन तक फिर जो भी मैंने अपना रूटीन था वो आपके साथ शेयर किया पीरियड्स में भी। और उसके बाद ये 5वां दिन है जब मैं ये लॉन्ग वीडियो शूट कर रही थी। तो आज थोड़ा मुझे सुकून है कि आज मैं थोड़ा अपना जो है पूरा रूटीन जो मैंने बनाया हुआ है वो पूरा फॉलो कर पाऊंगी। क्योंकि इन बीच में ना मैं कर तो रही थी लेकिन वो उस तरीके से नहीं हो पा रहा था जैसे मैं पूरा अपना रूटीन फॉलो करती हूँ। लेकिन आज मुझे थोड़ी खुशी हो रही थी। मैंने कहा चलो 4-5 दिन जो है निकले और उसके बाद आज दोबारा से अपना वही सेम रूटीन जो है फॉलो करते हैं। तो हम यहाँ पर उठ गए थे वही सेम 4 बजे, और 4 बजे उठते ही गाइज इतना अच्छा फील होता है ना। और इस बार तो मैंने अपने जो मेरे वैसे टाइम गया है ना, ये इसमें भी मैंने अपना रूटीन फॉलो किया है। बस एक दिन मुझे बहुत ज़्यादा पेन था, उस दिन मैं नहीं उठी, थोड़ा लेट उठी हूँ। पति देव ने भी कह दिया था कि कोई बात नहीं, थोड़ा रेस्ट भी चाहिए ना शरीर को, तो इस वजह से। नहीं तो मैं हमेशा अपने रूटीन जो मैंने बनाया वही फॉलो कर रही हूँ। तो बस आज मैं थोड़ी सी खुश इसलिए भी थी कि कई दिन बाद मैं अपने लड्डू की सेवा कर पाऊंगी। 4-5 दिन हो गए थे पतिदेव ही कर रहे हैं, तो इस वजह से। तो यहाँ पर हम लोग उठ गए थे, फिर हमने बेड सेट किया। अब पतिदेव जो है गर्म पानी करने लगे थे। और बाहर इस टाइम पे एकदम इतना अच्छा मौसम होता है, ठंडा एकदम। और अभी गर्मियाँ भी शुरू होने लगी है, मतलब बीच में बारिश हो रही थी लेकिन वही है, अभी गर्मियों के दिन आ गए हैं तो दिन में गर्मी भी लगने लगी है। और सुबह इतना अच्छा मौसम होता है और बाहर एकदम अंधेरा। तो इस टाइम पे हम लोग उठते हैं, एकदम शांत माहौल होता है इस टाइम पे, पॉजिटिव वाइब होती है। और उठने के बाद हम लोग गुनगुना पानी पीते हैं, खाली पेट 1-1 गिलास। आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार जितना आपको ठीक लगे, मतलब 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, लोग तो 1-1 पूरा जग भी पीते हैं। लेकिन अभी हमने स्टार्टिंग ऐसी करी है तो आगे आगे थोड़ा बढ़ाएंगे। क्योंकि सुबह खाली पेट पानी पीना ना बहुत अच्छा होता है हमारी हेल्थ के लिए। जितनी हमारी पेट से जुड़ी बीमारियां होती है ना वो सब ठीक होने लगती है अगर आप इसको अपने रूटीन में हैबिट बना लोगे। तो हमने वो कर लिया था। उसके बाद साफ़ सफाई करी घर की, पतिदेव चले गए थे नहाने। और उसके बाद जो है पतिदेव ने लड्डू गोपाल को उठाया, क्योंकि नहाने के बाद ना ये उठा देते हैं। मेरे पास एक कमेंट भी आया था पिछले व्लॉग में कि आप सुलाते नहीं हो लड्डू गोपाल को। तो मैंने उनको फिर रिप्लाई किया था कि सुलाते तो हैं। अभी नवरात्रों में मैंने माता रानी के पास बिठाया हुआ था, तब मैं नहीं सुला रही थी क्योंकि साथ में बिठा दिया था और इस वजह से। तो अभी हम लोग सुलाते हैं। और जैसे पतिदेव नहा के आते हैं ना, काम खत्म हो जाता है, उसके बाद नहा के आते हैं तो पतिदेव उठा देते हैं लड्डू गोपाल को। उसके बाद जो भी उनको श्रृंगार करने की सेवा होती है वो मैं करती हूँ। तो सारा घर का काम हो गया था। उसके बाद मैं नहा के आ गई थी, पतिदेव भी नहा लिए थे, वो अपनी पूजा कर रहे थे और मैं रेडी हो रही थी। तो मैं रेडी होके चलूँगी और अब मैं सबसे पहले अपने लड्डू की सेवा करूँगी। तो सबसे पहले जो है स्नान कराएंगे, उसके बाद श्रृंगार करती हूँ सुंदर सा। तो ये सारी चीज़ें है ना, जब से मैंने रूटीन बनाया तब से टाइमली हो पा रही है, वरना तो हर चीज़ में लेट हो जाता था। सेवा तो मैं बहुत पहले से करती हूँ लड्डू गोपाल की, लेकिन वैसे नहीं था कि जैसे अभी रूटीन बना के कर रही हूँ ना, कि जैसे अभी सारा कुछ काम करके तब मैं पहले पूजा पाठ करती हूँ उसके बाद मेरे किचन के काम स्टार्ट होते हैं। पहले ऐसे नहीं था। पहले जो है ना, जब मुझे टाइम मिलता था सारा घर का काम करके, क्योंकि लेट उठने के बाद तो फिर बाद में लेट ही हो जाता है ना घर का काम भी सब कुछ, तो उसके बाद ही हो पाती थी। लेकिन अभी जब से मैंने सुबह ब्रह्म मुहूर्त वाला रूटीन बनाया तब से बहुत टाइमली होती है चीज़ें और बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं। तो बस यहाँ पर जो है मैंने लड्डू को उठा तो पतिदेव ने दिया था, फिर मैंने थोड़े से लाड लड़ाए, क्योंकि नहलाने से पहले, स्नान कराने से पहले थोड़ी उनसे बात करनी चाहिए, उनके साथ खेलना चाहिए बच्चों की तरह, क्योंकि हम उनको रखते हैं, उनकी सेवा करते तो बच्चे की तरह ही रखते हैं, तो उस तरीके से। तो यहाँ पर फिर मैंने एक सुंदर सा श्रृंगार किया लड्डू का, देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, नजर ना लगे। उसके बाद मैंने दरबार तो हटा दिया था, जो नवरात्रि का लगाया हुआ था, कल ही पतिदेव ने हेल्प कर दी थी तो वो दरबार तो हट गया था। उसके बाद जो है यहाँ पर लड्डू को मैंने बिठा दिया था मंदिर में। अभी देखती हूँ, मेरे को ना इनका झूला वगैरह डेकोरेट करना है तो उस वजह से। तो बस यहाँ पर जो है मेरी पूजा भी हो गई थी, नाम जाप वगैरह हो गया था। यहाँ मैंने फिर नाश्ता बनाया। देखो कोफ्ते कितने बढ़िया बन रहे, 2 दिन से कोफ्ते बन रहे हैं और मुझे 2 दिन हो गए खाते खाते, है निकल 2 दिन से कोफ्ते जो है, हा कितने प्यारे कोफ्ते हैं। ओम, स्वाद आ गया कोफ्ते में। कहाँ है लौकी? लौकी रखी आज बनाऊंगी, 2 दिन से तबीयत ठीक नहीं है। कितने बढ़िया कोफ्ते।
बनाने की जरूरत नहीं, ये इतने बढ़िया कोफ्ते हैं, मौज हो गई। कल भी खाए थे गाइस मैंने 2 दिन से कह रही, मैंने संडे में करा था, मैं कहा संडे में ना कोफ्ते बनाऊंगी, पर क्या करूँ तबीयत ठीक नहीं है नहीं, तो ये खा रहे हैं कोफ्ते। तो इन्होंने मजाक बना दिया गाइस, कह रहे 2 दिन से जो भी बना रही ना, कह रहे बहुत टेस्टी कोफ्ते हैं, बहुत टेस्टी। वाह 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 वाह, आज भी नहीं मिले। उसके बाद पतिदेव चले गए थे ऑफिस और वो थोड़ा जल्दी आ जाएंगे, तो थोड़े राइस रखे हुए थे, मैंने वही फ्राई करके दे दिए थे। अभी चाय वगैरह बना दी थी, मैंने ब्रेड खाए थे, तो हमारा नाश्ता कुछ इस तरीके से। और उसके बाद तुरंत मैं आ गई किचन क्लीनिंग के लिए, क्योंकि फटाफट से अगर साथ के साथ काम हो जाते हैं ना तो बड़ा सुकून मिलता है, और फिर टाइमली आप अपने जो है ना रेस्ट भी कर सकते हो टाइमली, और सारी चीज़ें आपकी ना मैनेज हो जाती है। अगर आप काम छोड़ दोगे कि चलो ये थोड़ी देर बाद कर लूँगी, तो अब जब दूसरे काम का टाइम होगा ना तब आप ये वाला करने लगोगे, तो उसमें ना फिर काफ़ी सारा झंझट होता है और आप टाइम से कुछ भी नहीं कर पाते हो, वो सारी चीज़ें होती है। तो बस यहाँ पर मैं फटाफट से सारे बर्तन वॉश कर दूँगी और फिर काउंटर टॉप और गैस स्टोव वगैरह सब क्लीन कर दूंगी। नाश्ते के बाद, लंच के बाद, डिनर के बाद, जब भी होता है ना मैं साथ के साथ क्लीन करती हूँ। तो मेरे दूसरे काम, पहले कामों को मैं डिले नहीं करती हूँ, तो मेरे बाद के काम भी नहीं रुकते हैं। फिर अगर आप पहले काम छोड़ दोगे ना कि चलो थोड़ी देर बाद कर लेंगे, तो फिर आपके सारे काम इकट्ठे होते जाते हैं और उसमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो ये छोटे छोटे टिप्स है जो आप अगर फॉलो करोगे ना तो आप अपने सारे काम टाइम से मैनेज कर पाओगे। और एक हमारे होम मेकर के लिए यही होता है ना कि हम अपने सारे काम मैनेज नहीं कर पाते हैं। कई बार फैमिली, जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, उनकी भी यही शिकायत होती है कि इतनी बड़ी फैमिली है, ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता। तो जो अकेले रहते हैं उनके लिए थोड़ा आसान तो हो जाता है, लेकिन काम वही होते हैं सबके लिए। तो अगर आप उनको थोड़ा मैनेज करके चलोगे ना, अगर रूटीन बनाओगे, तो चाहे आप बड़ी फैमिली में हो या छोटी में हो, तो आप मैनेज अच्छे से कर पाओगे। तो यहाँ मैंने बर्तन वॉश कर दिए थे, उसके बाद मैं करी थी गैस स्टोव क्लीन। साथ में मैंने स्प्लिट सिला चला लिया था, क्योंकि मन लगा रहता है ना काम में। जो भी आपको देखना पसंद हो आप साथ में अपने भजन वगैरह चला सकते हो। कभी मैं भजन चला लेती हूँ, कभी कुछ, तो ऐसे कभी गुरुजी की कथा चला लेती हूँ बागेश्वर धाम की, तो वो सुनते सुनते मैं अपने सारे काम निपटा लेती हूँ, जिससे घर में पॉजिटिव वाइब रहता है, आपको कुछ सीखने को भी मिलता है और आप अपने काम भी कर लेते हो, तो सारी चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद यहाँ काफ़ी सारे लड्डू गोपाल के कपड़े हो गए थे, तो जो मैं उन्हें डेली चेंज करती हूँ, पहनाती हूँ, तो वो इकट्ठे हो गए थे। और अभी 3-4 दिन तक मैंने फिर हाथ नहीं लगाया, तो मैं वॉश भी नहीं कर रही थी। मैंने कहा बाद में ही करूँगी जब ठीक हो जाऊँगी। तो आज मैंने हेयर वॉश वगैरह भी किया सारा कुछ। उसके बाद मैंने सारे कपड़े लिए लड्डू गोपाल के, और बालकनी भी मुझे क्लीन करनी थी, तो मैंने कहा चलो एक पंथ दो काज कैसे बोलते हैं ना कहावत, वो हो जाएगा। तो यहाँ मैं आ गई थी, तो मैंने लड्डू गोपाल के कपड़े वॉश किए, तो कपड़े धुल गए थे। उसके बाद मैंने बालकनी भी साथ साथ क्लीन कर दी, तो अच्छा रहता है, देखो काम भी नहीं पड़ता। गाइस अभी मैं बैठ के अपनी एडिटिंग वगैरह कर रही थी और मैं बाहर गई, मैंने लड्डू गोपाल के कपड़े सुखाए हुए थे, और पता है बारिश होके रुक भी गई, मेरे को पता ही नहीं चला बैठ के अंदर। अभी मैं बाहर ऐसी गई, मेरे को ना खुशबू आ रही है, जैसे मिट्टी में से खुशबू नहीं आती, जैसे हल्की बारिश होती है, तो वैसी खुशबू। मैंने कहा यार ये तो बारिश की खुशबू है। तो मैंने देखा, क्योंकि सामने छत पे तो बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है, फिर मैंने देखा नीचे नीचे पूरी रोड गीली हो रखी है, तो मैंने कहा यार बारिश होकर रुक भी गई। और लड्डू गोपाल के कपड़े अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो अभी थोड़ी बूंदाबांदी होके ना लड्डू गोपाल के जो कपड़े थे वो हल्की बहुत बूंदाबांदी हुई होगी, क्योंकि सामने मैंने छत पे देखा तो एकदम सूखा हुआ था। फिर मैंने नीचे गली में देखा तो नीचे पूरी गली जो है गीली थी, लेकिन कपड़े भी थोड़े बहुत ही बूंदाबांदी होती है ना, जैसे ऐसा नहीं लगा था कि भीग गए हैं। तो मेरे को लगा, लेकिन खुशबू से मेरे को पता चला कि खुशबू जैसे आ रही, मैंने कहा आ तो बारिश वाली खुशबू रही है, लेकिन सामने तो सूखा पड़ा है। फिर मैंने नीचे देखा, देखो पूरी गली जो है गीली हो रखी है, तो हल्की सी बूंदाबांदी होके रुक गई। और मौसम लेकिन अभी भी बना हुआ था, ये देखो कितना मस्त मौसम हो रखा है अभी। तो मैंने फिर कपड़े ऐसे ही सूखे हुए छोड़ दिए, क्योंकि उसमें थोड़ी बहुत हवा लगेगी तो वो सूख ही जाएंगे। तो बस यहाँ पर मैं आ गई थी बालकनी में थोड़ी देर, और बड़ा अच्छा मौसम हो गया था एकदम से, क्योंकि गर्मियों में ऐसा मौसम हो जाए ना तो बड़ा अच्छा। मार्च का पूरा मौसम तो ऐसे ही गया एकदम ठंडा, ऐसे पता ही नहीं चला कि गर्मी भी आ रही है। और अभी वीडियोस वगैरह इतनी चल रही है ना कि मार्च का महीना ऐसे लग रहा है जैसे पूरा साल हो गया हो, मार्च खत्म ही नहीं हो रहा है, तो वैसे वाली वीडियोस चल रही है। क्योंकि मौसम इतनी ज़्यादा बदलाव हो रहा है ना मौसम में, कभी बारिश, कभी गर्मी, कभी ठंड, ऐसे हो रखा था बीच में। तो मतलब मौसम के बदलाव से ना मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, फीवर हो गया था एक दिन तो, और सर में दर्द वगैरह, ये सारी चीज़ें, कोल्ड हो गया था बहुत। तो उतने ज़्यादा गीले नहीं हुए हैं, हल्के बहुत ही गीले थे, तो इस वजह से मेरे को लगा कि बूंदाबांदी होकर रुक गई, तो इसी वजह से मेरे को पता नहीं चली। मेरे को खुशबू से पता चला जैसे खुशबू आती है ना, मतलब मिट्टी वाली, वैसी।
उसके बाद कपड़े थे धुले हुए जो मैंने दिन में धोए थे, तो वो मैं लेके आ गई थी। अभी इवनिंग का टाइम था, आफ्टरनून से मतलब 4 साढ़े 4 बजे का टाइम था। तो मैंने सोचा कि ये सारे कपड़े फोल्ड करके रख देती हूँ। जो काम पड़ा रहता है ना, मेरे को लगता है कि साथ के साथ निपटा दूँ, उसके बाद ही मेरा बैठने का भी मन होता है और फिर एडिटिंग वगैरह का यूट्यूब का काम हो जाता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें मैनेज करनी मुश्किल हो जाती है अगर मैं काम छोड़ देती हूँ ना अपना, इस वजह से। तो मैं सोचती हूँ कि सारा काम निपट जाए तभी मैं अपने बाकी के काम कर पाऊँ और तभी मैं यूट्यूब भी मैनेज कर पाती हूँ। अगर मैं काम अपने घर के काम ही नहीं मैनेज कर पाऊँगी तो यूट्यूब कहाँ से मैनेज कर पाऊँगी। तो ये सारी चीज़ें ना हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो अगर आप भी व्लॉग बनाना चाहती है या इस यूट्यूब पे मतलब जो भी चीज़ें आप सोशल मीडिया पे करना चाहती हैं, तो पहले आपको अपने घर के काम मैनेज करने पड़ेंगे। और वो सारे काम मैनेज होंगे जब आप सुबह अपना रूटीन बनाएंगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे। भले ही आप 4 बजे ना उठो, लेकिन 5 बजे तो आपको उठ ही जाना चाहिए। आप प्रेमानंद महाराज जी देख लो, श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी देख लो, वो जब भी कहते हैं ना, जब आप सुबह उठोगे ना तभी आप ये सारी चीज़ें कर पाओगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, अगर हमें ये जीवन मिला है ना, तो अगर हम इसमें पूजा पाठ नहीं कर पाए और भगवान का नाम नहीं ले पा रहे, 24 घंटे में से 1-2 घंटा निकाल के ढंग से अगर हम उनका नाम नहीं ले पा रहे हैं, तो हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो पता है, अगर जितनी जल्दी आपको ये समझ आ जाएगा ना, उतना अच्छी आपकी लाइफ होती चली जाएगी। आप खुद देख लोगे आपकी लाइफ में कितने ज़्यादा बदलाव आते हैं उस चीज़ से। तो हमने मतलब दोनों जो हम हस्बैंड वाइफ है ना, हमने ये फील किया है, तभी मैं आपके साथ ये शेयर भी करती हूँ। आप सोचते होंगे कि रोज़ ये सारी चीज़ें शेयर करती है, लेकिन मेरे को अच्छा लगता है कि जो हम फील कर पा रहे हैं ना, मैं आप लोगों को भी बताऊँ, जिससे आप लोगों को थोड़ा बहुत मोटिवेट करूं या मोटिवेशन मिले आप लोगों को कि हाँ, इस सब चीज़ से ना ऐसे भी होता है। तो क्योंकि हम खुद फील करते हैं, तो इसलिए मैं बताती हूँ। तो जब से मैंने रूटीन बनाया इतना बढ़िया, तो इतने अच्छे से मैं अपना सारा काम टाइमली मैनेज करती हूँ। तो यहाँ मैंने शाम की झाड़ू लगाई और उसके बाद थोड़ा सा मैं बालकनी में आई, क्योंकि बाहर का मौसम बहुत अच्छा हो गया था और काम मेरे सारे हो चुके थे। तो मैंने पहले प्लांट देखा, यहाँ पर मैंने मनी प्लांट लगाया हुआ है, तो वो ग्रो कर रहा है अच्छे से। उसके बाद मैं थोड़ा ऐसी बालकनी में खड़ी हो गई, बाहर का मौसम वगैरह देखने लगी। तो अभी मेरे पास टाइम था, पतिदेव भी नहीं आए थे, उनका भी आने में टाइम था। तो मैंने सोचा कि जो सुबह आपने देखा होगा पतिदेव बोल रहे थे ना, 2 दिन हो गए कोफ्ते नहीं खिलाए, तो मैंने कहा चलो ना कोफ्ते बना लेती हूँ, अभी टाइम भी है और जब तक वो भी आ जाएंगे। तो यहाँ मैं आ गई थी फ्रिज से सामान निकालने के लिए। और कोफ्ते वो मुझे 2-3 दिन से बोल रहे हैं, लेकिन तबीयत ठीक नहीं थी। एक दिन तो मैंने सोचा था कि संडे में बनाऊंगी, लेकिन संडे में भी मैं नहीं बना पाई, तो तबीयत के इशू से, इस वजह से। तो बस यहाँ पर जो है मैं आ गई थी कोफ्ते बनाने के लिए। मैंने पहले तेल गरम होने के लिए रख दिया, साइड में मैंने कद्दूकस कर लिया था लौकी, उसमें बेसन ऐड किया, मसाले ऐड करे। अब एक हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ और उसका अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। फिर उनको पकौड़ियों की तरह जो है फ्राई करना है। तो बस यहाँ मैंने अच्छा सा पेस्ट बना लिया था। अब फटाफट से मैं पकौड़ी की तरह इनको फ्राई कर लूँगी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी लगती है। अगर आप बनाते हो, बनती तो सबके घर में ही होगी, वैसे सिंपल तरीके से बनाती हूँ मैं तो यहाँ मैंने पकौड़ियाँ फ्राई करना स्टार्ट कर दिया था। मैं 1-2 वैसे भी खा लेती हूँ, जब ऐसे बनाती हूँ ना तो अच्छी लगती है लौकी की पकौड़ी ना ये। तो यहाँ मैंने 1-2 वैसे भी टेस्ट कर ली थी, अच्छी। सारी पकौड़ी जो है फ्राई करके मैंने रख ली थी। उसके बाद मैंने अच्छा सा मसाला बनाया और बस मैंने टमाटर का पेस्ट और हरी मिर्च पीस ली थी, साथ में सारे मसाले ऐड करके अच्छा सा मसाला बनाया। उसको अच्छे से ढक के पका लिया। जैसे ही ऑयल सेपरेट हो गया, फिर मैंने उसमें सारी जो है लौकी की पकौड़ियाँ ऐड कर दी। और इसमें आप ना पानी थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करना जब आप ग्रेवी बनाओगे ना, क्योंकि अगर आप इसमें पानी कम ऐड करोगे ना, तो थोड़ी देर अगर ये सब्जी रखी रहेगी ना, तो ठंडे होते एकदम गाढ़ी हो जाती है और पकौड़ियाँ जो है ना सारा पानी जो है एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इसमें ना ग्रेवी बिल्कुल नहीं बचती है। तो इसमें ना आप जितना पानी हो सके उतना ऐड करो, काफ़ी सारा, मतलब कढ़ाई भर के पानी ऐड करोगे ना तभी ये थोड़ी ग्रेवी वाली सब्जी बनेगी, वरना तो ठंडी होने के बाद इसमें बिल्कुल भी ग्रेवी नहीं बचती है। तो यहाँ मैंने ज़्यादा से ज़्यादा पानी ऐड किया, फिर एक बॉईल लगाया। उसके बाद यहाँ हमारी कोफ्ते की सब्ज़ी जो है बन के रेडी थी और देखो कितनी अच्छी दिखने में लग रही है। इसे हरे धनिया से गार्निश करना और टेस्टी लगती है बहुत। उसके बाद यहाँ शाम की पूजा का टाइम हो गया था, तो यहाँ मैंने कर ली थी शाम की पूजा। पतिदेव भी आ गए थे, आके वो जाते हैं मंदिर, तो वो गए थे मंदिर। और बाहर का मौसम अभी भी इतना प्यारा हो रखा था ना, अभी दिखाती हूँ आप लोगों को।
तो उसके बाद पतिदेव भी आ गए थे मंदिर से और मेरे को बनानी थी रोटियां, सब्जी बन चुकी थी। तो बस ये लगे थे फ़ोन पे, तो मैं इनको यहाँ छेड़ रही थी, मैंने कहा फ़ोन पे ही लगे रहना। लेकिन ये है ना, मार्च चला हुआ है तो क्लोजिंग होती है मार्च में, इस वजह से थोड़ा सा ज़्यादा होता है ऑफिस का काम। तो बस यहाँ पर ये अपने ऑफिस के फ़ोन में ही लगे हुए थे। तब तक मैंने सोचा कि मैं फटाफट से रोटी बना देती हूँ। तो यहाँ मैंने डिनर भी रेडी कर दिया था, साथ में हरे धनिया और पुदीने की चटनी भी बनाई और लौकी के कोफ्ते, साथ में गर्मा गर्म रोटियां। और यहाँ मैंने लड्डू गोपाल का भी भोग लगा दिया था, मतलब प्लेट सर्व कर दिया था। तो अभी जो है उनका भी भोग लगा देते हैं और साथ ही साथ पतिदेव को भी दे देते हैं। तो भाई आज 2-3 दिन के बाद जो है इनके कोफ्ते बन गए, वरना इन्होंने मेरी जान खा दी थी। कोफ्ते हर जो भी चीज़ खाते थे ना, मतलब मैं कुछ भी बना के दूँ इनको, उसी में मजाक बनाते थे, कह रहे बहुत टेस्टी लग रहे हैं कोफ्ते, बहुत टेस्टी लग रहे हैं। जैसे आज सुबह कर रहे थे ना फ्राइड राइस खाते हुए, वैसे ही करते थे। तो यहाँ पर आज फाइनली मैंने इनके कोफ्ते बना दिए हैं। तो अभी भी हंस रहे थे, कह रहे आज फाइनली मिल गए मुझे कोफ्ते। तो बस यहाँ ये कर लेंगे डिनर, उसके बाद मैं भी डिनर करूँगी और फिर करते हैं नाइट किचन क्लीनिंग, जो रात का रूटीन होता है। तो खाना पीना खाने के बाद मैं भी आ गई थी और फटाफट से मैं रात की किचन क्लीनिंग कर दूंगी साथ के साथ। और रात को तो वैसे भी किचन नहीं छोड़नी चाहिए, पता है, जो भी बर्तन वगैरह आपके होते हैं खाने के, या जब आप खाना पीना बनाते हो। और मेरी जो है हैबिट क्या है ना, जब मैं खाना बनाती हूँ ना, आधा काम तो मैं तभी कर लेती हूँ। जितने भी आपने कभी भी देखा होगा ना, मेरे काउंटर टॉप पे बर्तन वगैरह कभी फैले हुए नहीं मिलेंगे जब मैं खाना बनाती हूँ। तो मैं साथ के साथ काफ़ी सारी चीज़ें ना करती रहती हूँ। काउंटर टॉप पे जितना भी सामान इधर उधर से लेती हूँ, मसाले लेती हूँ, वो साथ के साथ रख देती हूँ, तो वो मैसी नहीं लगता है। उसके बाद आपको इजी हो जाता है, जब आप बाद में क्लीनिंग करते हो ना, तो आपको 2-3 काम ही रहते हैं, बर्तन क्लीन करना, गैस स्टोव और काउंटर टॉप, तो ये फटाफट हो जाता है। लेकिन जब आपका पूरा मैसी होगा, सब कुछ फैला पड़ा रहेगा, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, अगर आप नोटिस करके अपना काम करोगे तो बहुत अच्छे से मैनेज होगी और ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, जो कि करते हुए भी अच्छा लगता है। और अगर मतलब इसी में कई घंटे लग जाते हैं तो हमारा भी मन जो है बहुत ख़राब हो जाता है। और यहाँ मैं डर गई थी, मेरे को लगा नीचे से कोई छिपकली वगैरह आ गई, लेकिन कुछ नहीं था, ऐसे ही मेरे को ऐसे कुछ लग गया पैर पे। तो यहाँ मैं फटाफट से बर्तन क्लीन करूँगी और नाइट किचन क्लीनिंग के बाद जो थोड़े बहुत काम होते हैं, सोफ़ा वगैरह ठीक कर देती हूँ, जैसे दिन में बैठते हैं हम लोग, क्योंकि सुबह आपको पता है जल्दी उठना पड़ता है, तो रात को हम लोग जल्दी सो जाते हैं। मेरे पास कमेंट भी आया था कि रात को आप किस टाइम तक सोते हो। तो भाई सुबह जल्दी उठने के लिए ना रात को भी आपको जल्दी सोना पड़ेगा और अपने सारे काम अच्छे से करने पड़ेंगे, क्योंकि सुबह उठ के रात के कामों में लगोगे तो फिर आप नहीं मैनेज कर पाओगे कुछ भी। तो रात को जो है हम 10 बजे तक सो जाते हैं, उसके बाद सुबह हमें 4 बजे उठना होता है। तो ये है हमारा रूटीन। और रात को सारे काम मैं अपने करके लेटती हूँ, किचन क्लीनिंग वगैरह सब, क्योंकि सुबह आपको पता ही है ब्रह्म मुहूर्त में उठ के फिर पूजा पाठ से पहले झाड़ू पोछा वगैरह होता है, डस्टिंग होती है, तो फिर किचन के काम अगर सुबह करोगे तो वो मैनेज नहीं हो पाएंगे और आप कुछ भी मैनेज नहीं कर पाओगे फिर सुबह। तो यहाँ मैंने अपनी जो है किचन वगैरह क्लीनिंग कर दी थी और यहाँ देखो अब मैं पूरी थक गई थी, मेरा सारा काम हो चुका था। अब चलते हैं सोने के लिए, अब मैं आपसे कल सुबह मिलूंगी। तो कैसा लगा गाइज व्लॉग, और जो भी होता है ना, अगर आपके मन में कुछ भी हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं सुबह, गुड नाइट।